दोस्तों, टाइटन पनडुब्बी अटलांटिक सागर में अप्रैल 2012 में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने ले गई थी। डूबे हुए टाइटैनिक जहाज को देखने गई टाइटन सबमरीन की खोज तब जाकर समाप्त हुई जब उसका मलबा समुद्र की गहराई में 3.8 किलोमीटर नीचे मिला। लेकिन अब सवाल उठता है कि यह हादसा हुआ कैसे यह टाइटन पनडुब्बी समुद्र में डूबी, और पनडुब्बी को समुद्र में उतारने से पहले टाइटन में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम नोटिस की गई थी और उसे भेजने का रिस्क क्यों लिया गया। इसके साथ ही एक बार फिर ये बात होने लगी है कि समुद्र अब तक अंतरिक्ष से क्यों ज्यादा रहस्यमय बना हुआ है। आज इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही यहां दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात हो रही है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट्स ये बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा रहस्यों से भरा पड़ा है और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। समुद्र की गहराई और उसके रहस्य को लेकर हम आज एक बार फिर से चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसका पता तो आपको थंबनेल से चल गया होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक के इतिहास में 3 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर समुद्र के सबसे गहरे तल, जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं, इस पर मात्र 3 घंटे बिता सके। यहाँ गहराई इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को यह पता नहीं लग सका कि यहाँ जीवन है या नहीं, क्योंकि सी एनिमल्स भी वहीं रहते हैं जहाँ रोशनी हो। प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर दबाव 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच है। धरती पर बन रहे प्रेशर यानी दबाव से 1000 गुना से भी ज्यादा। आसान तरीके से इसे यूं समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स पर एक बार में 50 जंबो जेट्स का वजन पड़ जाए, तब जो प्रेशर बनेगा वो चैलेंजर डीप के हर इंच में होता है। दोस्तों, समुद्र के भीतर का प्रेशर सिर्फ समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। इसके अलावा समुद्र के पानी में कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो मांस को खा जाते हैं। दोस्तों, ऐसे कई मामले आते रहते हैं जब समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो गए। शार्क और व्हेल जैसी मछलियां लगभग 90% मामले में बिना उकसाए ही हमला कर देती हैं। हालांकि असल खतरा वो सी एनिमल्स हैं, जिनसे अब तक हमारा आमना सामना ही नहीं हुआ है। वहीं समंदर के भीतर लगातार तूफान आते रहते हैं। इसका कुछ हिस्सा ही धरती पर दिखता है, जो इतना ज्यादा तबाही मचा जाता है, ऐसे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि गहरे पानी में कैसी हलचल मची रहती होगी। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हादसा देखने को मिला 18 जून 2023 को अटलांटिक महासागर में सफर पर निकले टाइटैनिक पनडुब्बी के साथ, जिस पर दुनिया के जाने माने 5 अरबपति इस पनडुब्बी पर मौजूद थे। आइए डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्सिबल 18 जून 2023 को दोपहर में अपने सफर पर निकली थी, लेकिन शुरुआती 2 घंटे के भीतर ही इससे संपर्क टूट गया। यानी पनडुब्बी पानी में उतरने के महज 1 घंटे 45 मिनट बाद रडार से गायब हो गई थी। यानी 15 मिनट पहले उसका संपर्क टूटने का मतलब यह है कि टाइटैनिक मलबे के वो बहुत करीब होंगे। वहीं ऊपर बैठे एक्सपर्ट ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि समुद्र के गहरे पानी में सिग्नल का टूटना एक आम बात है। साथियों, इस पनडुब्बी में मात्र 96 घंटे यानी 4 दिन का लाइफ सपोर्ट ही रहता है। इसमें एक पायलट और 4 पैसेंजर्स सवार थे। सवार लोगों में ब्रिटेन के अरबपति हैमिश हार्डिंग, फ्रांस के डाइवर पॉल हेनरी, पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 वर्षीय बेटा सुलेमान, और ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश मौजूद थे। पनडुब्बी के गायब होने के बाद से बचाव दल गहरे समुद्र में टाइटन को खोजने और उस पर सवार लोगों को बचाने के लिए अटलांटिक महासागर की खाक छान रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे टाइटन में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था। महज
8 घंटे के सफर में 80 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था। अब रेस्क्यू टीम को भी अंदाजा लग गया था कि 5 लोगों की जिंदगी खतरे से खाली नहीं है। जब ये टाइटन पनडुब्बी लापता हुई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। इसमें सवार 5 लोग कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि दुनिया के जाने माने अरबपति लोग थे। इसलिए जब यह खबर बाहर आई तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये एक चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद 22 जून को खबर आती है कि टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के पास ही मिला है, जिसकी पुष्टि टाइटन पनडुब्बी के ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने भी कर दी है। इस मलबे को कनाडा की रिमोट से ऑपरेट होने वाले आरओवी ने बरामद किया है। दरअसल कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार आरओवी को टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिल गया। दोस्तों, जो गई थी टाइटैनिक का मलबा देखने, अब वो खुद मलबा बन चुका था। यह मलबा समुद्र में लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में मिला और टाइटैनिक के मलबे से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। यह मलबा टाइटन पनडुब्बी के पीछे का हिस्सा था। हालांकि टाइटन के आगे का हिस्सा अभी तक नहीं मिल पाया है और न ही उन 5 यात्रियों का कोई बॉडी पार्ट मिला। दोस्तों, एक नजर देखते हैं टाइटन पनडुब्बी के बनावट पर और जानते हैं कि क्या उसकी बनावट ही तो मौत की वजह नहीं है। दोस्तों, 22 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी इस पनडुब्बी में जो कक्ष है वो 8 फीट का है। इस पनडुब्बी के अगले हिस्से में 380 mm का एक्रिलिक व्यू पोर्ट लगा हुआ था और आगे के ऊपरी हिस्सों में कैमरे भी लगाए गए थे। ये कैमरे पनडुब्बी के अंदर बैठे लोगों को शानदार व्यू दिखाने के लिए लगाए गए थे। टाइटन पनडुब्बी के अगले हिस्से में एक टॉयलेट भी होता है, जिसमें प्राइवेसी के लिए दरवाजे की जगह पर्दा लगा हुआ है। इसमें 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगाए हुए हैं, जिनमें 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल हैं। ये थ्रस्टर्स पनडुब्बी को आगे पीछे और ऊपर नीचे जाने में मदद करते हैं। इस पनडुब्बी के पीछे के हिस्से में ऑक्सीजन टैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इस पनडुब्बी को चलाने के लिए पायलट एक गेम कंट्रोलर का यूज करता है। एक्सपर्ट की माने तो इसमें कुछ ऐसे सुरक्षा मशीन लगाए गए हैं जो इमरजेंसी की स्थिति में से सतह पर ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद ये पनडुब्बी डिस्ट्रॉय हो गया और 5 यात्री मारे गए और परिजनों को उनकी बॉडी का अवशेष तक नहीं मिला। दोस्तों, पनडुब्बी में हुई इस भयानक विस्फोट के बाद यूएस कोस्ट गार्ड, यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, कनाडा के ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, फ्रांसीसी समुद्री हताहत जांच बोर्ड और यूनाइटेड किंगडम समुद्री दुर्घटना जांच शाखा के जांचकर्ता पूरे हादसे की जांच पर बारीकी से काम कर रहे हैं। वहीं अमेरिका कोस्ट गार्ड का कहना है कि यह पनडुब्बी फट गई और इसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा ओशन गेट के सेफ्टी पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। साथ ही टाइटन पनडुब्बी पर पहले से ही क्रैक्स थे, लेकिन इसके बावजूद इतने गहराई और इतने प्रेशर में पनडुब्बी को ले जाने का रिस्क लिया गया, जिसका नतीजा हम लोगों के सामने है। इसके अलावा टाइटन पनडुब्बी को बनाने में स्टील की जगह एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था, जो एक अहम कारण हो सकता है। कार्बन फाइबर पानी के दबाव को सहन नहीं कर पाया हो। इसके साथ ही दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टाइटन पनडुब्बी के डूबने का कारण कैटास्ट्रॉफिक इंपोल्जन है और इसी वजह से टाइटन पनडुब्बी के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि उसने काम करना बंद कर दिया और वो इतने बुरी तरीके से डैमेज हुई कि वहीं टाइटैनिक के पास ही डूब गई। बात करें कैटास्ट्रॉफिक इंपोल्जन की, तो कैटास्ट्रॉफिक इंपोल्जन एक प्रक्रिया है और यह तब होती है जब किसी पनडुब्बी के अंदरूनी हिस्से में इतना ज्यादा दबाव बन जाए कि वो बुरी तरह से डैमेज हो जाए और फिर काम करना बंद कर दे। ऐसी स्थिति तब बनती है जब किसी एक पार्टिकुलर जगह पर जरूरत से कहीं ज्यादा दबाव बनने लगता है और पनडुब्बी में उस दबाव को संभालने की क्षमता नहीं रहती और इसकी वजह से अंदरूनी विस्फोट हो जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि जिस गहराई पर टाइटन विस्फोट हुई उसको फटने में मात्र 0.3 सेकंड्स ही लगे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि टाइटन पनडुब्बी से जुड़े सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।